क्या आप घंटों बैठकर भी फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर पाते? तो आज मैं आपको ढेर सारी प्रोडक्टिविटी हैक्स देने वाली हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला और जिनसे आपका काम भी तेज होगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो अंत तक इस वीडियो के रहिए क्योंकि मैं आपको एक फ्री टूल किट भी देने वाली हूँ। मैं जगप्रीत कौर, फ्रीलांस स्ट्रैटेजिस्ट, आप सब फ्रीलांसर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रोडक्टिविटी हैक्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट प्रोडक्टिविटी किलर्स के बारे में। टू मैनी टैब्स ओपनिंग या नोटिफिकेशन पॉपअप्स, ये आपका बहुत सारा समय ले लेते हैं। आपको लगता है कि बस एक और टैब या बस एक और नोटिफिकेशन, पर ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा किल करता है क्योंकि ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपका एक बड़ा चंक ऑफ टाइम चुरा लेते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। दूसरा है इमोशनल लेबर ड्रेन। इसका मतलब है कि काम से ज़्यादा थकान आपको फ्यूचर के काम को कैसे करना है उसके स्ट्रेस से होती है। इसका मतलब ये है कि आप जितना सोचते हैं उसी में आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर आपको क्या काम करना है वो पेंडिंग ही रह जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि क्लियर आउटकम्स ना होना। जब टास्क का कोई आउटकम अनक्लियर हो तो प्रोक्रास्टिनेशन होती है। तो इसीलिए हमेशा पहले आउटकम लिखिए कि आपका गोल क्या है, आपका डिलीवरेबल क्या है, आपको क्लाइंट को क्या देना है। तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और प्रोडक्टिव रह पाएंगे। इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, ईट दैट फ्रॉग, जिसमें कि प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने की बात कही गई है और सबसे पहले ऐसे टास्क को उठाने की बात की गई है जो आपके लिए उस दिन के लिए सबसे ज़्यादा मेजर हो और इम्पॉर्टेंट हो। तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने डाल दी है। आप लोगों के हिसाब से आपका सबसे बड़ा साइलेंट किलर क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं एंटी टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आपको अपनाना है। नहीं समझे? एंटी टाइम मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जी पीक्स ढूंढनी है। आपको ये ढूंढना है कि आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव, फोकस्ड और प्रोडक्टिव कब रहते हैं और उसी में आपको अपना मेजर वर्क कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं फ्रीलांसिंग के टास्क करती हूं तो मुझे सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। लंच के पहले तक का, लाइक इफ़ यू से कि 9 AM से 2 PM तक का समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। उसके बाद जैसे ही 3-4 बजते हैं तो मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन होने लगती है, जिसके कारण मुझे लगता है कि मुझे अपने इम्पॉर्टेंट काम पहले ही कर लेने हैं और मैं उसको फिनिश कर लेती हूँ और फिर जो छोटे छोटे काम रहते हैं या फिर जिसमें ज़्यादा स्ट्रैटेजी की या फिर जिसमें ज़्यादा आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारे कामों को मैं शाम में स्केड्यूल कर लेती हूँ। तो वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए सुबह प्रोडक्टिव हो सकती है, किसी के लिए शाम प्रोडक्टिव हो सकती है और किसी के लिए रात भी प्रोडक्टिव हो सकती है। तो वो टाइम आपको फिगर आउट करना है और वो सबसे अच्छा आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं। तो उस टाइम को नोट डाउन करें और हमेशा अपने इम्पॉर्टेंट टास्क उस टाइम स्लॉट में ही करके फिनिश करें, जिससे कि आपको एक बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट भी फील होगा और प्रोडक्टिव भी रहेंगे आप। उसके बाद आता है माइक्रो ब्लॉक मेथड। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हैक है, जिसे कि हम छोटे बर्स्ट भी कह सकते हैं, 10-15 मिनट के फोकस्ड बर्स्ट। और ये बर्स्ट उन टास्क के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि जब भी कोई आप एक डिफिकल्ट टास्क या इंपॉर्टेंट टास्क 15 मिनट में, 20 मिनट में कर लेते हैं तो आपको एक डोपामीन रिलीज होता है विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन। तो आपको बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड फील होता है एंड आपको ऐसा लगता है कि आपने दिन में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया है और ऐसे में आपको और काम करने के लिए मोमेंटम मिलता है। Then comes strategic disengagement, that is planned breaks. Yes, planned breaks भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट लेंगे तो आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ पे काम करते हैं तो आपका ब्रेन फॉग हो जाता है या दिमाग उतने अच्छे तरीके से नहीं चलता, जिसके कारण आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लूज़ हो जाती है।
और काम स्लो हो जाता है। इसके लिए जब आप प्लान्ड ब्रेक्स लेते हैं, लाइक आफ्टर 90 मिनट्स अगर आपने 10-15 मिनट्स का ब्रेक लिया, तो आप फिर से एक रिचार्ज एनर्जी के साथ वापस आते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी हैक भी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इसके लिए आप टाइमर लगा सकते हैं। अगर आपको इतना ध्यान नहीं रहता, अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, तो आप एक 90 मिनट्स का टाइमर लगाएं और उसके बाद फिर 10-15 मिनट के 3 से 4 ब्रेक्स आप दिन में ले सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे और आप खुद में देखेंगे कि आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि उन रिचार्ज ब्रेक्स में आपको क्या करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप मेरी बात करो तो मैं गाने सुन लेती हूँ, मैं वॉक पे चली जाती हूँ, मैं या तो कुछ हल्का फुल्का स्नैकिंग कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड करती है। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट वर्सेस डन लिस्ट। ये एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी ट्रिक है जो काम करती है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। टू डू लिस्ट तो आई गेस सब बनाते हैं, बट डन लिस्ट बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लिखने से आपको मोमेंटम मिलता है और आपको जो आपके दिन के विजिबल विंस है वो दिखाई देते हैं कि आपने दिन में आज क्या क्या अकम्प्लिश किया है। देन कम्स एनर्जी मैपिंग। ये थोड़ा बहुत आपके पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, जिसमें कि मैंने बताया था कि आप बड़े चंक्स या डिफिकल्ट टास्क अपने ऐसे टाइम स्लॉट में करो जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या प्रोडक्टिव फील करते हैं। जितने भी क्रिएटिव टास्क है वो आप हाई एनर्जी में करो, क्योंकि तब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। और जब आप लो एनर्जी में हो तो आप एडमिन जैसे टास्क या फिर ईमेल्स चेक करना, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ऑटोमेट द बोरिंग। इनवॉइसिंग, क्लाइंट फॉलोअप्स, रिमाइंडर्स, ये सारी चीज़ें आप सिंपल ऑटोमेशन से भी कर सकते हैं और एआई टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे बचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए या कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो आपको यूज़ करने चाहिए जिससे कि आपका काम फास्ट हो, उन सारी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे जाकर वो लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने इनवॉइसिंग या ईमेल्स के लिए कौन से टूल यूज करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन एज अ प्रोडक्टिविटी हैक। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप बाउंड्रीज को सेट करें फ्रॉम डे वन। अगर आप एक क्लियर स्कोप दोगे, आप डिलीवरेबल फिक्स करोगे कि आपको क्लाइंट को क्या देना है, ये सारी चीज़ें अगर आप क्लाइंट को कम्युनिकेट करोगे, तो आपका फुल A to Z का जो प्रोसेस है एक प्रोजेक्ट का, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। आप कितने रिविजन्स देने वाले हो, अगर आपके मल्टीपल रिविजन्स है तो आप उसकी पेमेंट क्या चार्ज करोगे, ये सारी चीज़ों को भी जब आप पहले से डिफाइन कर देते हो, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस जब होते हैं, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है और आपको हेक्टिक नहीं लगता। दूसरा है स्केड्यूल्ड रिस्पॉन्स रूल। तो जब भी आपको क्लाइंट की ईमेल्स को रिप्लाई करना है, उसके लिए भी आप दिन में टाइम फिक्स करें। आप 2 टाइम फिक्स कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जैसे कि मैं सुबह के 10 बजे एक बार ईमेल्स चेक करती हूँ एंड रिप्लाई करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और सिमिलरली एक बार रात को जब मैं एंड कर रही हूँ अपना काम, तो शाम के 6 बजे मैं एक बार ईमेल ज़रूर से चेक करती हूँ। तो ऐसे ही आप 2 स्लॉट्स बना सकते हो अपने हिसाब से जो आपके लिए वर्क करे, और हमेशा इन स्केड्यूल टाइम्स में ही ईमेल का रिस्पॉन्ड करें, ताकि आप जब अपने इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप ईमेल्स में फंसे ना रहे, उन नोटिफिकेशंस में फंसे ना रहे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जब हम फालतू के टैब्स खोल लेते हैं या फिर नोटिफिकेशंस में फंसे रह जाते हैं, एक के बाद एक ईमेल्स को काम के बीच में चेक करने लगते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खो जाती है और फिर हमें काम में मन नहीं लगता और वो सारे काम पेंडिंग के पेंडिंग होते रहते हैं। और जब आप एक स्पेसिफिक नीश में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट के जो आपको वो ईमेल में पूछेंगे, या फिर आपको जब भी रिप्लाईज करना है उनको तो वो आपसे पूछेंगे। तो आप उन सारे कॉमन क्वेश्चंस के रिप्लाईज को एक शीट में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा एंड मोर टाइम इक्वल्स टू बिलेबल पेमेंट। इसके अलावा अगर आपको फोकस्ड रहने में प्रॉब्लम होती है, तो आप डीप वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, जैसे कि करेक्ट लाइटिंग या सॉफ्ट लाइटिंग, लो फाई या फिर
डीप वर्क म्यूजिक, ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फोकस्ड रहने के लिए। एक बहुत अच्छा फिजिकल सेटअप, प्रॉपर डेस्क एंड टेबल, ये सारी चीज़ें जब सेट होती है तो आपका काम में मन लगता है। अगर बहुत ज़्यादा क्लटर है आपके टेबल में या डेस्क में, या फिर अगर आपकी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, बहुत डल है, तो वो मूड भी आपका डल कर देती है, जिसके कारण आपको काम करने में मन नहीं लगता। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खराब कर रहे होंगे और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक डिक्लटर्ड स्पेस क्रिएट करें, अच्छी लाइटिंग में काम करें। और अगर आपका प्रोडक्टिविटी टाइम मॉर्निंग है जैसे कि मेरा है, तो आप सनलाइट, जो नॉर्मल नेचुरल लाइट है, उसमें बैठकर किसी खिड़की के सामने बैठकर काम करें, जिससे कि आपको सनलाइट से बहुत ही अच्छा एंड फ्रेश फील होगा। इसके अलावा कभी कभी मैं म्यूज़िक भी यूज़ करती हूँ। मुझे जैसे सॉफ्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो भी लगा के अपना काम कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, तो आप मेडिटेशन म्यूज़िक या डीप वर्क म्यूज़िक को चला के, जो यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, वो चला के आप अपना काम कर सकते हैं, जिससे कि आप फोकस्ड महसूस करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ों की जो मैंने बात की है, इन सारे फैक्टर्स की, ये आपको एक्चुअली ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपको काम करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है कुछ दिनों से, ये कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक के कारण भी हो जाता है। जब आप रेगुलरली कुछ सालों से काम कर रहे हो या कुछ महीनों से काम कर रहे हो, आपने अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं लिया, तो आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हो। आप हफ्ते में एक दिन ऐसा बिताएं जिसमें कि आप 2 घंटे मोबाइल से दूर है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई मैसेज, ना कोई सोशल मीडिया, और माइक्रो ब्लॉग्स बनाएं। आप उसमें अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। अच्छा प्रॉपर रेस्ट ले। अगर आपकी स्लीप हैम्पर हो रही है काम के कारण, तो अच्छी स्लीप ले और घूमने जाए, जिससे कि आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो फ्लो होने लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक एंड ऑफ डे शटडाउन रिचुअल बनाएं। तो जब भी आपको काम खत्म करना है, उसका एक रिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब आप काम से फ्री हो चुके हो एंड आपको अब कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ यू कैन रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिचार्ज योरसेल्फ। तो उसके लिए आप आज आपने जो भी कंप्लीट किया है उस डन लिस्ट को देखें। अगर आपके कोई टू डू लिस्ट में पेंडिंग काम रह गए हैं, तो आप अपनी नई टू डू लिस्ट बनाएं जो कि कल की होगी। तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कल के लिए क्या क्या करना है और क्या इंपॉर्टेंट टास्क है आपके। उसके बाद लैपटॉप को शट डाउन करके एक छोटा सा वॉक ले, या फिर आप जिससे कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आपका काम आज के लिए फिनिश हो गया है। आप ये शट डाउन रिचुअल को 7 दिन के लिए अपना कर देखें और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप मुझे इसके रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्विक डेली रूटीन के बारे में। सबसे पहले आपने जो लास्ट दिन की टू डू लिस्ट बनाई है, उसे आप सुबह देखें, और अगर उसमें कोई टास्क आपको ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी लेवल, वो 15 मिनट आप उस टू डू लिस्ट को दें और देखें कि आपके लिए आज का कौन सा इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आप सबसे पहले बड़े चंक को करना चाहते हो। दूसरा है 2 माइक्रो ब्लॉक वर्क सेशंस। जैसे कि माइक्रो ब्रेक्स लेने के लिए मैंने बोला था, वैसे ही माइक्रो ब्लॉक वर्क सेशंस भी होने चाहिए, जो कि 90 मिनट्स या 120 मिनट्स के आपको बनाने चाहिए, ताकि आप उसमें डीप एंड फोकस्ड वर्क कर पाओ। तीसरा है लंच एंड 20 मिनट्स वॉक। ये एक्चुअली आपको रेस्ट देता है, रिचार्ज करता है आपके सेकेंड हाफ के लिए। तो जब भी आप लंच करें, उसके बाद एक शॉर्ट वॉक के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए ज़रूर जाएं। और अगर हो सकता है तो नेचर में जाएं, क्योंकि नेचर से आपको फ्रेशनेस फील होगी एंड क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी। और चौथा और आखिरी है आपका शट डाउन रिचुअल, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने बात की, तो उसे भी आप
अपने हिसाब से प्लान करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप बंद करके आप वॉक पे जाए। वॉक एक्चुअली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आपको कुछ और पसंद है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, अगर आपको रनिंग पसंद है, या फिर अगर आपको योगा पसंद है, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा फील हो, रिलैक्स्ड फील हो। वो सारी एक्टिविटीज़ आप शटडाउन रिचुअल में अपना सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपका शटडाउन रिचुअल है या नहीं, और अगर है तो वो क्या है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इन सारी प्रोडक्टिविटी हैक से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए मिला होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों डाउन हो रही है और उससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं एक फ्रीलांसर टूल किट देने वाली हूँ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे जाकर ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा और भी रिलेटेड रिसोर्सेज जो आपको प्रोडक्टिविटी में काम देंगे, उन सारी की भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से उसे डाउनलोड करें और इन्जॉय करें फ्री में। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रीलांसर्स फ्रेंड या फिर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप कर पाए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए ग्रो विद कौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रोडक्टिविटी हैक्स या अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं किसी एक कमेंट को पिन कर पाऊं जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो और वो बाकी लोगों के लिए भी काम आ सके। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।